हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वार्म फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में, यानी कि उसका क्या टाइप्स होने वाला है, उसका क्या यूजेस है, इन सभी चीजों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आईवी फ्लूइड्स यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड्स, ये वो लिक्विड्स होते हैं जो डायरेक्टली वेन्स के थ्रू बॉडी में इंटर किए जाते हैं। ये सिर्फ हाइड्रेशन के लिए नहीं होते, बल्कि बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, न्यूट्रिएंट सप्लाई और क्रिटिकल कंडीशन में लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। आईवी फ्लूइड्स हर हॉस्पिटल में एक एसेंशियल ट्रीटमेंट है, चाहे डिहाइड्रेशन हो, सर्जरी के बाद रिकवरी हो या इमरजेंसी सिचुएशन हो। डॉक्टर्स और नर्सेज हर पेशेंट के लिए सही टाइप्स और अमाउंट का फ्लूइड चूज करते हैं ताकि बॉडी का बैलेंस मेंटेन हो और पेशेंट जल्दी रिकवर करे। और सारी चीजें जो है आगे हम देखते हैं, क्या टाइप्स होते हैं उसके और क्या क्या यूजेस होते हैं, सारी चीजें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईवी फ्लूइड्स जो है वो मेनली कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मेन जो हमारे टाइप्स होते हैं आईवी फ्लूइड्स के, और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन मैंने मेन जो टाइप्स हैं उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। जैसे सबसे पहला जो हमारा है नॉर्मल सलाइन, जिसको एनएस कहा जाता है, सबसे नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पर है डीएनएस, जो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कहा जाता है, डीएनएस जिसका शॉर्ट फॉर्म है। आरएल है तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर है आइसोलाइट। एंड नाउ लास्ट हमारा जो हमें आज की इस वीडियो में कवर करना है वो है मेनिटल। ये 5 चीजों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आईवी फ्लूइड्स हैं, जो डेली यूज में हमारे आते हैं, जो भी हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में, इनके कंपोजिशन के बारे में बताते हैं, यानी कि ये किन किन चीजों से मिलकर बना है और इनका क्या यूजेस है बेसिकली। तो चलिए सबसे पहले हमारा है नॉर्मल सलाइन। बेसिकली नॉर्मल सलाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में एनएस कहते हैं। कुछ इस तरीके से होता है, आप यहां पर देख सकते हैं। कहने की 100 ml NS कंटेन्स 0.9 ग्राम NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, और क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर होता है। ठीक है, NaCl कितना होता है 100 ml में। अगर हम NS जो है 100 ml बना रहे हैं तो उसमें जो है हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड कितना होगा 0.9 ग्राम होगा। वही डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो वो कितना होगा, वो होगा QS, यानी QS का मतलब क्वांटम सेटिस। क्वांटम सेटिस का मतलब ये है, QS का मतलब ये है कि जरूरत के हिसाब से, यानी कि 100 ml के सोल्यूशन में जितनी जरूरत होती है किसकी, डिस्टिल्ड वाटर की ऐड करने की, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या यूजेस है एनएस का हमारे जो भी पेशेंट्स वगैरह हैं, उन कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एनएस का। सबसे पहले डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की अगर कमी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे जो नॉर्मल सलाइन है उसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पेशेंट को हम देते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं उनका अगर इम्बैलेंस हो गया है, वो बैलेंस में नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर है हमारा हाइपोनेट्रीमिया। एंड नाउ फोर्थ नंबर पर है वुंड वॉशिंग, यानी कि अगर जो भी चोट वगैरह लगती है उसको वॉश करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल सलाइन का। नाउ फोर्थ नंबर पर है व्हीकल इंजेक्शन, यानी कि ऐसा इंजेक्शन जो बेसिकली पाउडर के फॉर्म में आता है, तो हम क्या करते हैं कि इसका कुछ डिस्टिल्ड वाटर में भी मिक्स करके लगाते हैं, और कुछ जो है हमें एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन में भी ऐड करते हैं। जो पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन आते हैं, ऐसे इंजेक्शन को क्या कहते हैं, व्हीकल इंजेक्शन कहते हैं। नाउ लास्ट है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग पेशेंट को भी इस केस में भी हम क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा दूसरे नंबर पर जो है डीएनएस। एनएस तो वही रहेगा, लेकिन अगर एनएस में यानी कि नॉर्मल सलाइन में ही हम क्या ऐड करते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल सलाइन कुछ इस तरीके से यहां पर मौजूद है। अगर इसी के साथ में इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज एक सिंपल शुगर होता है, तो हम इसको जब एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन में ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनकर आता है, डीएनएस, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बनकर आता है। कुछ इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं इमेज के थ्रू, कुछ इस तरीके से ये होता है। वही है कि नॉर्मल सलाइन में अगर डेक्सट्रोज का ऐड कर दिया जाए तो ये क्या होगा, ये डीएनएस होगा, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्या कंपोजिशन। अगर हम 100 ml डीएनएस बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या उसका कंपोजिशन है, कौन कौन सी चीज से मिलकर डीएनएस बनता है।
जैसे डेक्सट्रोज एंड हाइड्रोस अगर 5 mg रहेगा, यानी कि 100 ml के डीएनएस में कितना डेक्सट्रोज एंड हाइड्रोस की जरूरत पड़ती है, तो 5 mg की जरूरत पड़ती है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड कितना रहता है, 0.9 mg रहता है। वहीं अगर डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो QS यानी कि क्वांटम सेटिस रहता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं डीएनएस यानी कि जो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन है उसका क्या यूजेस है। यूजेस ऑफ डीएनएस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेशन, यानी कि अगर पानी की कमी हो गई है तो हम उसके लिए उस केस में हम क्या करते हैं, डीएनएस का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर पर है हाइपोग्लाइसीमिया है। नाउ थर्ड पे है फ्लूइड मेंटेनेंस, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ रहा हमारा जो भी इस्तेमाल करने के लिए डीएनएस का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद है डीएनएस मस्ट नॉट यूज इन, ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें हम डीएनएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट। अब क्यों डायबिटिक पेशेंट को हम क्या करते हैं कि डीएनएस का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डीएनएस यानी कि जो हमारा डेक्सट्रोज है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें एक सिंपल शुगर है। ठीक है, नॉर्मल सलाइन जो हमारा डीएनएस है उसके अंदर एक सिंपल शुगर है, और बेसिकली जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको ऑलरेडी शुगर होती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, डीएनएस का इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट को नहीं करते हैं। सेकंड नंबर पर है हार्ट पेशेंट, ऐसे केस में भी हम नहीं देते हैं। किडनी पेशेंट को और जो पल्मोनरी एडेमिया होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, डीएनएस का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे केस में हम डीएनएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरएल, जिसको हम रिंगर लैक्टेट कहते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं, आरएल कुछ इस तरीके से होता है। बात कर लेते हैं कंपोजिशन की, आरएल किस चीजों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला जो है वो लैक्टिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है और पोटेशियम क्लोराइड है। इन सभी चीजों को मिक्स करके हम अगर हम 100 ml की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें कितना होगा, 0.24 ml लैक्टिक एसिड होगा, 0.115 mg सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, और सोडियम क्लोराइड 0.60 ग्राम होगा, और पोटेशियम क्लोराइड 0.027 ग्राम होगा। तो इन सभी चीजों को हम मिलाकर 100 ml का जो है हम क्या तैयार करते हैं, आरएल को तैयार करते हैं। आरएल का कंपोजिशन इन सभी चीजों से मिलकर बनता है। बात कर लेते हैं यूज क्या है रिंगर लैक्टेट का, क्या यूज है, कहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बर्न के केस पर हम इस्तेमाल करते हैं, अगर ब्लड लॉस मतलब एक्यूट ब्लड लॉस है तो उस पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। हाइपोटेंशन बेसिकली जो हमारा बीपी है वो अगर लो हो जाता है, शॉक अगर केस में इस्तेमाल करते हैं, और एसिडोसिस, ये सभी केसेस में, ये सभी चीजों में हम क्या करते हैं, रिंगर लैक्टेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर पर आइसोलाइट। आइसोलाइट बेसिकली इसमें क्या होता है कि डेक्सट्रो मल्टीपल क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। कंपोजिशन अगर 100 ml आइसोलाइट की बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीजें मिली होती हैं, तो डेक्सट्रोज होता है 5 ग्राम, सोडियम एसीटेट होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, और डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है। ठीक है, 100 ml का अगर हम आइसोलेट बना रहे हैं तो उतने में जो है इतनी सारी चीजें हमें इस्तेमाल करने को देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कहां पर इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, किस बेस पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं आइसोलाइट का। मेनली जो पीडियाट्रिक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, आइसोलाइट का जो मिक्सचर होता है, जो फ्लूइड होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम बच्चों को सोडियम जो भी ये सारी चीजें हैं वो नहीं दे सकते हैं। तो इसका जो एक मिक्सचर बनाते हैं, एक फ्लूइड बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पीडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं उनको देते हैं। नेक्स्ट है मैनिटल सोल्यूशन। मैनिटल सोल्यूशन हमारा लास्ट है आज की इस वीडियो का। इसमें बेसिकली अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे 5% का होता है, 10% का होता है, 15%, 20% और 25%। ये सब अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैनिटल जो सोल्यूशन होता है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या यूजेस है मैनिटल का, कहां पर इस्तेमाल किया जाता है मैनिटल सोल्यूशन का। सबसे पहले यूरिनेशन को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्यूट रीनल फेल्योर ARS में इस्तेमाल करते हैं। सेरिब्रल एडिमा और ग्लाउकोमा, ये सारी चीजों में हम क्या करते हैं, मैनिटल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वार्म फार्मेसी चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही अपडेट्स, ऐसे ही मेडिकल फैक्ट्स और ऐसे ही नई नई चीजों को, नई नई टॉपिक्स के बारे में वीडियोस को देखने के लिए जरूर फॉलो कीजिए। और एक्स्ट्रा अपडेट्स के लिए, और भी अपडेट्स के लिए हमारे warmpharmacy.in के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं ऐसी कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।